प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। आज 9 मई है और संडे का दिन है। मई में नॉर्मली इस समय हम लोग छुट्टियां मनाया करते थे बचपन में। मई और जून गर्मी छुट्टियां होती थी, लोग नानी के यहाँ जाया करते थे ज़्यादातर लोग, और बच्चे का मस्ती का दिन होता था। काफ़ी समय बदल चुका है। कोरोना काल है, 2021 है। कोरोना काल 2020 में आया था और हम लोग सोच रहे थे 21 तो बहुत बढ़िया होगा, हम लोग सब अच्छे से काम करेंगे। नोबडी एक्सपेक्टेड कि सेकेंड वेव आ जाएगी और आ गई। 4 लाख पर डे केसेस हो रहे हैं, मोर देन 4000 डेथ्स हो रही हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग। बड़ा अफसोस है, रिकॉर्ड इसलिए ब्रेकिंग है कि अमेरिका में एक बार 4000 के ऊपर आंकड़ा पार किया था डेथ्स का। वैसे 2000 एवरेज चला था उनके यहाँ। एंड देन वी वर थिंकिंग कि हम लोग बड़े इम्यूनिटी हमारी ज़्यादा है, हम लोग BCG वैक्सीन लगा चुके हैं, हम लोग MMR वैक्सीन लगा चुके हैं, भारत में काढ़ा पीते हैं, भारत में हम लोग मिर्च मसाले खाते हैं, गरम मसाले खाते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। लास्ट वेव में हम लोग ये डिस्कस करते थे एंड वी वर क्लैपिंग आवरसेल्फ एंड वी वर आल्सो थिंकिंग कि हम लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं और हमारे यहाँ चूँकि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा है। लेकिन ये सारे आंकड़े खत्म हो गए इस बार वेव में, 4 लाख से ज़्यादा। अब नई दवा के बारे में बात करते चलिए। जो एक नई दवा कल DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेवलप की, ये हम लोग को पता नहीं था, लेकिन ये लास्ट ईयर से ही इसके फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल हुए। पहले फेज 1 ट्रायल हुआ रिसर्च हुई लैब में, फिर फेज 2 ट्रायल हुए काफ़ी कम लोगों में, फिर फेज 3 ट्रायल शुरू हुआ जो कि अभी समाप्त हुआ, जिसमें 220 पेशेंट्स थे। फेज 3 मतलब क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि रोगियों को दिए गए, कोरोना के पेशेंट्स को दिए गए। अब कोरोना के पेशेंट दिए गए तो उन्होंने देखा कि 220 पेशेंट्स में उन्होंने भी मॉडरेटली सिक पेशेंट में दिए, नॉट इन अर्ली स्टेजेस। सारे ट्रायल जितने हुए हैं वो ज़्यादातर मॉडरेटली सिक में, मॉडरेटली सिक मतलब जिनका सैचुरेशन कम हो जाए, जिनका बुखार नहीं उतर रहा है, जिनको अस्पताल की जरूरत पड़ जाए, वो मॉडरेटली सिक में है। माइल्ड डिजीज में कोई ट्रायल होता ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत रही है इसमें। अब मॉडरेटली सिक पेशेंट ने देखा कि हॉस्पिटलाइजेशन की दर कम हुई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जल्दी खत्म हो गई और जल्दी पेशेंट ठीक हो गए। एंड दिस वाज, ऐसा नहीं सारे ठीक हो गए, इट वाज सीन कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो दवा ये वाली ले रहे थे पाउडर फॉर्म में, वो जल्दी ठीक हुए एज कम्पेयर टू द पेशेंट्स हु वर नॉट टेकिंग दिस मेडिसिन। प्लेसिबो होता है, ट्रायल ऐसे किया जाता है कि कुछ मरीजों को रैंडमाइज डबल ब्लाइंड होता है, कुछ मरीजों को दवा दी गई और कुछ लोगों को दवा नहीं दी गई। उनको पता भी नहीं होता किसको दवा दी गई, किसको दवा नहीं दी गई। नाइदर द पेशेंट नोज नॉट द डॉक्टर नोज। एक पाउडर फॉर्म में जैसे है तो एक ग्रुप बना दिया गया कि इसको ये दिया जाएगा, दूसरे ग्रुप बना दिया इसको ये दिया जाएगा। अब 220 का इज नॉट ए वेरी बिग नंबर टू स्टार्ट ऑफ, एंड दिस वाज डन नॉट इन ओनली वन सिटी बट इट वाज इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये फाउंड टू बी यूजफुल। अब ये कैसे काम करती है? काम कैसे करती है? 2-deoxy ग्लूकोज। ये वायरस को खत्म नहीं करती, वायरस का रेप्लिकेशन बचाती है। रेप्लिकेशन मतलब कि ये जैसे वायरस जब सेल के अंदर घुसता है तो सबसे पहला काम ये करता है कि राइबोस उसका अपना RNA जो होता है उस मटेरियल को रेप्लिकेट करता है, यानी कि एक वायरस करोड़ों वायरस बना देता है एक साथ। वो कैसे बनाता है? खुद सेल के अंदर, जो हमारा सेल है उसके अंदर घुसा और सेल की सामान इस्तेमाल करके, एक बड़ा अच्छे किसी ने समझाया कि सेल के अंदर की फोटोकॉपी मशीन वो इस्तेमाल करके उसको फोटोकॉपी करता है। इट्स वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, आई लाइक इट। वो राइबोसोम होता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडीज होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन सेल। उस सेल में जब घुसने के बाद वो राइबोसोम के थ्रू इसका मल्टीप्लिकेशन शुरू करता है। ये तब मल्टीप्लिकेशन से इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है कि और सेल में घुसता सब फिर बाहर निकलता है, फिर और सेल को इन्फेक्ट करता है। तो लंग्स के सेल्स इतने खत्म हो जाते हैं कि एक मेजर पार्ट ऑफ द लंग इज अफेक्टेड because of this virus. This is the actually the nature of the virus to replicate. Replicate मतलब अपने बच्चे पैदा करना। वो फोटोकॉपी मशीन इज राइबोसोम। अब ये दवा जो है वो वायरस को नहीं करती, वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती है, यानी कि जिस सामान की जरूरत पड़ती है वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए, उस सामान को ब्लॉक कर देती है। इट हेल्प्स इन ब्लॉकिंग द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। Now this is a very simple medicine. It can cause some rise in the blood sugars level because it's a glucose. And इसकी वजह से अब जब वायरस रेप्लिकेट नहीं करेगा
तो कुछ ही सेल्स में रह के खत्म हो जाएगा। मतलब एक वायरस से तो पूरा लंग खत्म होगा नहीं। जब तक वायरस रेप्लिकेट नहीं करेगा पूरे लंग्स के अंदर, तब हम तब इसकी क्षति देखते हैं पूरे लंग्स में। और ब्लड की एंडोथेलियम की वेसल्स होती है, उसके अंदर भी क्लॉटिंग करता है, इसीलिए हार्ट अटैक भी होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी होती है। तो ऑल दिस थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द हाई नंबर, वेरी हाई नंबर ऑफ वायरस। जब बहुत ज़्यादा वायरस होगा ही नहीं तो वायरस अपने आप, अपनी बॉडी के सिस्टम होता है ना, अपनी बॉडी भी एंटीबॉडी बनाती है। ये वायरस एक फॉरेन बॉडी आई तो अपनी बॉडी जो होती है इम्यूनिटी बॉडी की, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, बी सेल प्रोड्यूस होते हैं, टी सेल्स होते हैं, और वायरस को समाप्त कर देते हैं। अगर हम रेप्लिकेशन को रोक देंगे शुरुआत में तो इट विल बी वेरी यूजफुल। अब ये है कि जो मॉडरेटली सिक पेशेंट हो जाते हैं, उसमें लंग पे ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका है, कम से कम HRCT स्कोर 10 हो गया होगा, यानी कि 10 सेगमेंट्स और लोग उसके ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए हैं, तो उसमें कितना कारगर होगी, इट विल बी डिफिकल्ट। इसलिए हम तो कहेंगे कि अगर ये सस्ती दवा है, इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट इज पाउडर फॉर्म, इट्स नॉट इंट्रावीनस। सबसे अच्छी बात है कि इट इज पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म मतलब ये आपको पाउडर है और पानी में घोला और पी लिया। 7 दिन तक शुरुआत में देनी है, जो ट्रायल हुए हैं उसमें, तो शुरू के 7 दिन एक बार दिन में। तो ये अगर हम शुरुआती दौर में दे दें, मैं अभी भी कहना चाहता हूँ शुरुआती दौर में दे दें, तो हमारी ये डेथ्स या हॉस्पिटलाइजेशन की दर काफी कम हो जाएगी। यानी कि जैसे घर के अंदर चोर घुसा वैसे उसको खत्म कर दो। ये ना वेट करो कि यार पहले चोरी कर ले, उसने बैंक और आपके लॉकर तोड़ दिए, आपकी घर की तिजोरी तोड़ दी, उसके बाद सामान निकाला और फिर आपने उसको बुलाई पुलिस को, तो तब तक वो सामान आधा तो लेके निकल चुका है, वो एक उसका आदमी निकल गया, बाकी लोग बचे हुए हैं। तो यू हैव टू स्टार्ट ट्रीटमेंट अर्ली, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम आइवरमेक्टिन की बात करते थे, मैंने कई पेशेंट्स को आइवरमेक्टिन और फेविपिराविर अगर शुरुआती दौर में दे दिया तो पेशेंट जल्दी ठीक हो गए। तो ये दवा बड़ी कारगर हो सकती है, 2DG, इसका नाम है 2-deoxyGlucose। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस, यानी हिंदी में ये दवा वायरस के मल्टीप्लिकेशन को या रेप्लिकेशन को रोकती है, और जो थोड़े बहुत वायरस जो घुसे हैं अंदर, वो अपनी बॉडी ही उसको समाप्त कर देती है, वो वायरस खत्म हो जाएगा, पेशेंट क्लिनिकली बेटर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आप कितने दिन में अभी आएगी, अवेलेबल होगी, अभी पता नहीं है। गांव में तो पहुंचाना बहुत दूर की बात है, अभी इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने इसके साथ कोलैबोरेशन किया, DRDO के, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनको जल्दी दवा लानी पड़ेगी। एंड लेट अस सी एंड वेट एंड वॉच हाउ इट वर्क्स आउट। आई मीन क्लिनिकल ट्रायल्स, अगर ये रामबाण सिद्ध होती है तो इस देश के लिए बहुत होगा। हम वेव 3 में भी इस्तेमाल करेंगे और वेव 2 में तो इस्तेमाल करेंगे ही, और जल्दी इस्तेमाल करेंगे। नाउ पीपल विल स्टार्ट ग्रैबिंग दिस मेडिसिन एज अर्ली एज पॉसिबल। अभी बाजार में तो आए, लेकिन इसकी उत्पादन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। वी कांट वेट कि रेमडेसिविर की तरह की खत्म हो जाए और फिर दवाई मिलना बंद हो जाए, ये सब नहीं करना पड़ेगा। वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली टॉकिंग अबाउट दिस 2DG न्यू मेडिसिन from DRDO and marketed by Dr. Reddy's Laboratories. Thank you very much. Bye-bye.